आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम कर्म करने से ही डर रहे हैं। Few moments later. भगवत गीता को पढ़ते ही लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, ऐसा होता है? मैंने तो अभी बहुत भगवत गीता नहीं पढ़ा है, या ऐसा भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैंने पूरा भगवत गीता पढ़ लिया तो जो मैं बोलूँगी वो बिल्कुल ही सच है। मैं खुद अभी सीख रही हूँ, पर मैंने जितना सीखा है उससे इतना पता जरूर चल गया है कि हाँ, वो तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा। अगर पहले क्या होता था, जब मैं किसी प्रॉब्लम में होती थी तो मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे को अभी रिजल्ट चाहिए, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होता था मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। पर जब भगवत गीता पढ़ा तभी पता चला कि हम लोगों को कुछ कंट्रोल ही नहीं करना है। जब तुम आगे का सोचने लगोगे, कोई भी काम करने से पहले अगर ये सोचने लगोगे कि नहीं मेरे को तो उसका रिजल्ट, आज काम किया आज रिजल्ट मिल गया, तभी तुम हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस हो गया रिजल्ट पे। जैसे सपोज करो कि तुम एग्जाम देने गए और एग्जाम देने से पहले पूरा सोच रहे हो कि मैं तो टॉप करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को टॉप करना है, मेरे को टॉप करना है। और तुमने अपना काम भी किया, अच्छे से किया, पर हो सकता है किसी रीजन से तुम टॉप नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें वो बहुत तकलीफ होगा। उस तकलीफ से बचने का रास्ता है कि आपको बस अपना कर्म करना है। आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, पर उसके रिजल्ट पे आपका कोई अधिकार नहीं है। और भगवत गीता का यही एक जो बात है जो सबको जानने की या सबको समझने की बहुत जरूरत है, और स्पेशली आज के बच्चों को, कि आप कर्म तो करो। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम कर्म करने से ही डर रहे हैं, हम करना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर आएगा, सब कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बैठे बिठाए ही सब बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दीदी, तो आप भी अभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन एटलीस्ट एक श्लोक तो जरूर पढूं। और उस श्लोक को ऐसा नहीं कि बस पढ़ना चाहती हूँ कि बस पढ़ के मुझे याद करना है। हो सकता है कभी मुझे कुछ भी समझ में भी ना आए, पर मैं बस कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ूं उससे कुछ तो सीखूं, उसे समझने की कोशिश करूं कि आखिर वो बोल क्या रहा है। मेरे को संस्कृत नहीं समझ में आता, तो मैंने हिंदी से ही स्टार्ट किया कि उसका हिंदी में क्या है। मुझे कोई भी श्लोक याद नहीं है, तो इस डर से भी लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। और इस डर से भी लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं कि ये एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि एक ये जीने का तुम्हें तरीका बताएगा और तुम्हें बहुत सरल कर देगा तुम्हारे ही अंदर से। दीदी, आप जब से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये पहले से बेटर हो चुका है? जो मुझे दिखता है ये कि अब मैं चीजों पे इतना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं बस अपना काम करती हूँ और बाकी सिचुएशन पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि यही कर सकती हूँ। और दूसरा, पहले क्या होता था कि मैं चीजों को बस अपने नजरिए से देखती थी। अब क्या है कि मैं सामने वाले के नजरिए से भी देखती हूँ कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है। और अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है कि ये समझना कि मोह और प्रेम में अंतर क्या है। हम लोगों से मोह करते हैं और उसे ये समझ बैठते हैं कि ये प्रेम है। और जहाँ पे मोह होता है ना, वहाँ बहुत दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख है, क्योंकि हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं। हम चाहते हैं उस टाइम पे कि जैसे सपोज करो मुझे ये उम्मीद हो गया कि सुजीत मुझे आज एक मिठाई का डब्बा ला कर देगा, क्योंकि वो मेरे से बहुत खुश है। और हो सकता है कि तुम्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि अगर मैं मिठाई का डब्बा दूंगा तभी दीदी खुश होंगी, और तुम नहीं लेकर आए मेरे लिए। पर जो मैंने उम्मीद बना ली अपने मन के अंदर, वो मुझे बहुत चोट देगा कि अरे मैंने तो ऐसे सोचा था। तो इसीलिए उम्मीद नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है। आप बस अपना कर्तव्य करो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो आपकी पढ़ाई के प्रति, चाहे वो आपके फैमिली के प्रति, बस आपको वो करते ही जाना है। और फिर सब लगेगा कि हाँ, अच्छा चल रहा है। जब आप गीता समझोगे तो समझ में आएगा कि सबसे पहले हमारा धर्म है। और जब आप अपने धर्म पे, अपने कर्म पे, और धर्म का मतलब ये नहीं कि मैं किस जाति से हूँ, किस धर्म से हूँ,
धर्म का मतलब कि आप जिस जगह पे अभी हो उस वक्त आपका क्या कर्तव्य है, उस चीज के लिए क्या कर्तव्य है। जैसे अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आपका वो धर्म है अभी सिर्फ पढ़ाई करना, उस पढ़ाई में आप कितना आगे कर सकते हो, उस पढ़ाई में आप कितनी मेहनत कर सकते हो। पर ये बिल्कुल नहीं कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो ये बाद में करते हैं, पढ़ाई बाद में करते हैं और बाकी की चीजें पहले कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। जो चीज जहाँ पे भी आप हो उस पे पूरा फोकस करो।